अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा मरियम मुमताज़ है। आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर का आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्टिंग ले रहे हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दोबारा रिवाइज़ हो जाएं। फंक्शंस, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन अगर फंक्शन की देखें तो फंक्शन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को जो पर्टिकुलरली इकट्ठे होकर एक ही काम परफॉर्म कर रही होती हैं। यानी अगर हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें और अगर हमने एक प्रोग्राम में 3 से 4 काम करने हैं तो हम उसको के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इकट्ठे फंक्शंस बना देते हैं। फंक्शंस क्या कर रहे होते हैं कि हमारे एक ही स्टेटमेंट्स को हम लोग बार बार अगर हम उसको रिपीट करना चाहें हम वो काम भी इसमें कर सकते हैं। यानी अगर हम एक ही कोड को अपने प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में अगेन एग्जीक्यूट करना चाहें तो विदाउट राइटिंग अगेन हम इसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन को हम लोग मॉड्यूल भी कहते हैं। मॉड्यूल क्या काम करता है कि हमारे एक स्पेसिफ़िक काम को एक फंक्शन की फॉर्म में बना के उसको हम सेपरेटली उसको कभी भी एग्जीक्यूट करके अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारे लिए इस लिहाज से आसान होते हैं कि हम एक तो पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि हमें पीस ऑफ कोड कम दफ़ा लिखना पड़ता है। दूसरा ये कि हम इसको बेशक एक दफ़ा लिख के 10 दफ़ा भी एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम अपने प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स पढ़े हैं, लेकिन जब हम आगे प्रोग्रामर्स बन जाएंगे और हमें लंबे लंबे प्रोग्राम्स और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स बनाने होंगे तो हम उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग एक ही काम को अगेन एंड अगेन लिखते रहें। तो हम लोग इसके लिए फ़ंक्शंस का इस्तेमाल किया गया है। फंक्शंस जो हैं वो हमारे एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक हमारे पास होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नामों से ही जाहिर हो रहा है कि जो बिल्ट इन फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफ़ाइन होते हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे बिल्ट इन फंक्शन को अगर हम देखा जाए तो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के अलावा जो है वो पावर फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शन होंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम अपने काम के लिए अपनी आसानी के मुताबिक खुद बना लेते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्या होंगे, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने एक ऐड करना है नंबर्स को तो मैं एक ऐड का फंक्शन बना लेती हूँ। अगर मैंने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है मैं एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बना लूँ। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है या कोई भी अगर मैंने काम करना है तो मैं उसके लिए अपने मर्ज़ी से जो फंक्शन बनाऊँगी वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होंगे। बिल्ट इन फंक्शन जो है वो प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। हमें उसके लिए सिर्फ उसकी हेडर फाइल को यूज़ करना पड़ता है। हमें प्रोग्राम के उसके लिए बार बार फंक्शन को खुद बनाना नहीं पड़ता। हम जस्ट उसके लिए कॉलिंग करते हैं और हमारा फंक्शन बन जाता है। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसको बनाने का कोई ना कोई तरीका होता है, जबकि बिल्ट इन फंक्शन को हम डायरेक्ट जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्ट इन फंक्शन की तरफ आते हैं। बिल्ट इन फंक्शन में हम लोग एक प्रोग्राम को देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ आएँ तो वो क्या है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो iostream.h हमें हेडर फाइल जो है वो लिखते हैं। ये हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को कंट्रोल करती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर हम लोगों ने अपने बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें सी मैथ का जो फंक्शन है वो हम जितनी भी ये हमारे पास हेडर फाइल है जो हमने जितने भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने हैं उसके लिए हम सी मैथ की हेडर फाइल लिखते हैं, जिसकी वजह से हम ये वाले फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे और सी मैथ की हेडर फाइल नहीं डिक्लेयर करवाएंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, तो आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा और वो कहेगा कि मैं इस फंक्शन को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता है क्या लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन के लिए अगर आप सी मैथ लिखेंगे आप डायरेक्ट इसकी कॉलिंग कर सकते हैं। आपको ये फंक्शन खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये ऑलरेडी सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, इसीलिए इसको हम बिल्ट इन फंक्शन बोल रहे हैं। तो अब ये हमारा एक फंक्शन मैंने लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है जो स्क्वायर रूट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये जो है जस्ट हम इसको कॉल करेंगे और हमारे पास नंबर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इसके लिए हमने सबसे पहले मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के बाद हम लोग जो है वो डबल को स्टार्ट करें। डबल हमारे पास डाटा टाइप है। नंबर और स्क्वायर रूट दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। नंबर और स्क्वायर रूट के जो एक तो यूज़र से नंबर लेगा और एक उसमें स्क्वायर रूट सेव करेगा। सी आउट में मैंने बोला एंटर है नंबर, यूज़र को बोला जाएगा कि कोई ना कोई नंबर एंटर करो। सी इन इनपुट फंक्शन है जिसके थ्रू वो कोई ना कोई नंबर एंटर कर देगा अपनी पसंद का। स्क्वायर रूट ये वाला वेरिएबल है जिसमें आपके पास इस फंक्शन को स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी।
स्क्वायर रूट और नंबर क्या है, ये वाला वेरिएबल लिखा है मैंने। ओके, सी आउट अब मैं लिखती हूँ। सी आउट में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो मैं सबसे पहले अगर हम लोग इसको ड्राई रन करें तो ड्राई रन के लिए सबसे पहले सी आउट की ये वाली स्टेटमेंट से ड्राई रन होना शुरू होगा। तो इस वाली स्टेटमेंट से ड्राई रन कैसे होगा कि सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि एंटर अ नंबर बोला हुआ यूज़र ने। तो यहाँ पे हम कहेंगे सी आउट में आ जाएगा हमारे पास एंटर अ नंबर, ये वाली चीज़ आउटपुट में आ जाएगी। फिर यहाँ पे वो इंतज़ार करेगा कि यूज़र हमारे पास नंबर एंटर करे। यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर देगा। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी बुक में 25 दिया हुआ है, तो अगर हम 25 का स्क्वायर रूट देंगे तो हमारे पास वो कैसे वैल्यू देगा, वो वैल्यू देगा सी आउट की फॉर्म में। ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा 25। तो जब वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है 5.0। 5.0 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा टाइप है वो डबल है, तो ये डेसिमल नंबर्स को लेगी। अगर यहाँ इंटीजर होता तो वो डेसिमल नंबर को ना लेता, जस्ट 5 को प्रिंट करता। तो जब हमारे पास ये लाइन जब परफॉर्म होगी, अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो गया, लेकिन हमने 25 का जो स्क्वायर रूट है वो प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी आउटपुट जस्ट सी आउट के फंक्शन वाली डिस्प्ले होती हैं। तो जब इस लाइन की आउटपुट आएगी तो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ के बाद अगर आप यहाँ देखें तो डबल कोटेशन क्लोज है। इसके बाद आए नंबर पे, नंबर को डबल कोटेशन में नहीं लिखा हुआ, नंबर वो यहाँ से एक्सेस करेगा। तो यहाँ हमने कौन सा नंबर दिया है 25 दिया है, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, आगे क्या है इक्वल टू, इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये कहाँ से एक्सेस करेगा, ये इसको यहाँ से एक्सेस करेगा। तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आया था 5.0। तो ये हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शन हो गया, जिसको हमने डायरेक्ट कॉल किया है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस फंक्शन को कहीं भी बनाया नहीं है पूरे प्रोग्राम के अंदर, ना हमने इसको बताया है कि इसने क्या काम परफॉर्म करना है, जस्ट हमने कॉल किया है फंक्शन को, कहा है कि हमारे पास 25 का क्या आ जाए स्क्वायर रूट आ जाए। ओके, अब हम अगर आगे आएँ तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आ जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम लोगों ने यही पढ़ा है कि प्रोग्रामर्स को खुद अलाउ किया जाता है कि वो अपने मर्ज़ी के कोई भी फंक्शन बना लें, जैसा उनका काम है वो अपनी पसंद के कोई भी फंक्शन बना लें। तो जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई मेथड होगा। तो मेथड हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मेथड ये होगा कि सबसे पहले तो हम हेडर फाइल्स लिखेंगे। हेडर फाइल लिखने के बाद जो हमारे फंक्शन बनते हैं वो मेन फंक्शन से ऊपर बनेंगे। वैसे तो अभी तक हमने जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो मेन की बॉडी में पढ़ी है, लेकिन अब हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं वो मेन से ऊपर पढ़ेंगे। फंक्शन नेम यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा, उसके बाद जो है वो मेन स्टार्ट हो जाएगा, मेन के बाद फंक्शन का नाम आ जाएगा, और यानी ये जो फंक्शन का नाम है ये फंक्शन की कॉलिंग है। यानी जैसे हमने स्क्वायर रूट वाला फंक्शन कॉल किया है ना, तो जब हमारा ये फंक्शन कोई भी है वो यहाँ पे बना हुआ है तो क्या होगा, हम डायरेक्ट कॉलिंग करेंगे और वो फंक्शन आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है वो हेडर फाइल, अब हम इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन देख लेते हैं। हमने देख लिया, हम पढ़ लिया, एक दफ़ा इसको समराइज़ दोबारा मैं कर दूँ कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हेडर फाइल के नीचे बनते हैं और मेन फंक्शन से ऊपर बन रहे होते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है वो फंक्शन का नाम लिखा जाए और ये मेन फंक्शन है, और इसके अंदर यहाँ पे अब आपने फंक्शन बना दिया, डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे जस्ट आप फंक्शन का नाम लिखेंगे तो इस फंक्शन में जितने काम है वो हो जाएंगे। यानी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या कोई भी काम है तो वो इस फंक्शन में हो जाएगा। ओके, लास्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो अगर हम देखें तो छोटा सा प्रोग्राम है और बहुत ही आसान सा है कि हम लोग यहाँ पे है ये वाली हेडर फाइल यूज़ करें, #include iostream डॉट है, जिसका पर्पज़ हमें पता है कि ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वॉइड सम, ये हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। वॉइड हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये जो चीज़ होती है हमारे पास ये क्या होती है, रिटर्न टाइप होती है। ये हमारे पास रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप के बाद ये जो है वो यहाँ पे, यानी वॉइड का मतलब है कि कोई रिटर्न टाइप हमने नहीं दी। जैसे हम इंटीजर, फ्लोट कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ये डिफाइन है कि कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, विदाउट रिटर्न टाइप हमने लेना है। सम जो है ये फंक्शन का क्या है, नाम है, फंक्शन का नाम है, और ये जो है ये इसके ब्रैकेट में दो क्या हैं, पैरामीटर्स हैं, या इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ बताई है कि हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमने सम नाम का फंक्शन बनाया, ये काम क्या करेगा,
क्योंकि अभी तो जस्ट नेम है, अगर हम बताएंगे नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या काम है, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसका कुछ भी खुद से लाइब्रेरी में डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो z हमारे पास एक डाटा टाइप इंटीजर है, z एक वेरिएबल है जिसमें x और y का सम जाएगा, यानी x और y को जो भी वैल्यूज असाइन होंगी वो कहाँ जाएंगी, z में चली जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा, सी आउट में z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन में हमने क्या लिया, a की वैल्यू हमने ली 10 और यहाँ पे b की वैल्यू हमने ली है 20। उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। अब आप लोग देख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग में हमने क्या किया है, जस्ट हमने लिखा है सम, यानी यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन का नाम था वो लिखा है हमने, और आगे पैरामीटर्स देखें, ये टेम्प्रेरी पैरामीटर्स हैं, x और y है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, a और b है। तो अब देखें जब हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी ना, तो a वाली जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, a वाली वैल्यू जाके x को असाइन हो जाएगी, और जो b वाली वैल्यू है वो y को असाइन हो जाएगी। यानी हमारे पास क्या होगा, x के पास क्या वैल्यू, a के पास क्या वैल्यू 10 और b के पास क्या वैल्यू 20, इसके पास चला जाएगा 10 और इसके पास चला जाएगा 20। तो आप अगर इसकी फंक्शन डेफिनेशन देखें तो वो क्या कर रही है, x प्लस वाई, 10 प्लस 20 क्या आ गया, 30 आ गया। तो इसकी आउटपुट z है, 10 प्लस 20 हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 30। इसके बाद देखिए इन्होंने फंक्शन दो दफ़ा कॉल किया, एक दफ़ा a और b को वैल्यू दी है, नेक्स्ट टाइम उन्होंने एक दफ़ा वेरिएबल्स को यूज़ किया और एक दफ़ा उन्होंने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यूज़ दे दी हैं 15 और 30। तो 15 और 30 जब इन दोनों को असाइन होगा यहाँ पे 15 और 30, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 15 45 हो जाएगा, और z की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी वो ये होगी। तो ये था हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। इसके प्रोग्राम आप लोग डेव में करके देख लें, डेव अपने पास इंस्टॉल कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम कोशिश करूँगी कि आप लोगों को डेव में करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।